नमस्ते। दुश्मन को सिर्फ युद्ध से ही तबाह नहीं किया जा सकता है, बल्कि कूटनीतिक दांव पेचों से भी उसे घुटनों पर ला सकते हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यही रणनीति पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की थी और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही चीन की तरफ इस हथियार को दाग दिया है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ट्रंप के कई फैसलों को जिन्हें उल्टा पुल्टा कहा जाता है वह उनके खतरनाक प्लान का हिस्सा है। ट्रंप को बड़बोले और अनाड़ी समझने की भूल न करें, बल्कि वह अमेरिका के सबसे शातिर राष्ट्रपतियों में से एक है, जो ठीक मोदी वाले अंदाज में बहुत दूर की कौड़ी खेलते हैं। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप प्रत्यक्ष एंट्री ले चुके हैं। लोग समझते हैं कि उनका मकसद सिर्फ युद्ध को रुकवाना है, जबकि सच्चाई यही है कि यह उनके एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा है। ट्रंप की इस योजना को रिवर्स निक्सन कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। यह वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल 1970 के दशक में अमेरिका ने सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए किया था। पर इस बार अमेरिका रूस के कंधे पर बंदूक रखकर चीन की तरफ निशाना साध रहा है, या यूं कह सकते हैं कि दुनिया में सुपर पावर बनने के ख्वाब पालने वाले चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब ट्रंप का एक एक दांव उसे रसतल की ओर धकेलता जाएगा। यानी चीन ने जहां से शुरुआत की थी, ट्रंप का बड़ा मकसद उसे वापस वहीं पहुंचाना है। इस समय चीन अहंकार में डूबकर अपने आप को 30 मार खां समझ रहा है। अपने आधुनिक हथियारों से पड़ोसी देशों को डराकर दुनिया में दादागिरी की सीढ़ियां चढ़ने के मंसूबे बनाने लगा है। हद तो यह है कि जिस अमेरिका की बादशाहत 80 सालों से पूरी दुनिया में है, उसे ही ठेंगा दिखा रहा है। यह जानते हुए भी कि अमेरिका का माथा ठनक गया तो वह चूर चूर हो जाएगा, पर माथा तो ठनक चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर दिया है कि अब ड्रैगन को उसकी औकात बताने का वक्त आ गया है। अब ट्रंप का वह प्लान भी समझ ले जिसने केवल यूरोपीय सहयोगियों को ही चिंतित नहीं किया है, बल्कि चीन में भी हलचल बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए कि ट्रंप ने रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत और मधुर करने का दांव खेल दिया है। अमेरिका उस इतिहास को हाशिए पर कर रहा है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, बल्कि अब धर्म और संस्कृति से मिश्रित ईसाईयत का एक नया गठजोड़ उभर रहा है। मोटे शब्दों में कहे तो चीन और रूस के बीच बढ़ते साझेदारी को कमजोर करने की ट्रंप की कोशिश तेज हो गई है। इसका साफ मतलब यह भी है कि वाशिंगटन अब चीन को सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। अगर ट्रंप अपने मिशन में आंशिक रूप से भी सफल हो गए तो चीन की तबाही लगभग तय है। अमेरिका और रूस की नजदीकी चीन को वैश्विक राजनीति से अलग थलग कर सकती है। अगर ये दोनों प्रतिद्वंदी एक हो गए तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत चीन को खत्म करने पर लगा देगा। यही कारण है कि बीजिंग की धुकधुकी बढ़ी हुई है। कुछ ऐसा ही कूटनीतिक दांव 1972 में निक्सन ने भी खेला था, जब निक्सन ने चीन का ऐतिहासिक दौरा करके दुनिया में हलचल बढ़ा दी थी। इसका उद्देश्य चीन को सोवियत संघ से अलग करना और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को कूटनीतिक बढ़त दिलाना था। निक्सन की यह रणनीति काम कर गई और चीन ने सोवियत संघ को धोखा देकर उसे अलग थलग कर दिया। अब ट्रंप इसका उल्टा यानी रूस के करीब जाकर चीन को अलग करना चाहते हैं। खास बात यही है कि इससे भारत की भी बल्ले बल्ले होने वाली है। बीजिंग और मास्को का रिश्ता पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुआ है। रूस चीन के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत है और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग भी बढ़ा है, लेकिन ट्रंप्स की रिवर्स निक्सन नीति इन संबंधों को प्रभावित कर सकती है। इससे चीन न केवल भू राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा, बल्कि उसे पश्चिमी देशों से और ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध में रूस बुरी तरह फंसा पड़ा है। 24 फरवरी 2022 से शुरू इस जंग को 3 साल पूरे होने वाले हैं। रूस को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इस युद्ध में उठाना पड़ा है। उसके हजारों सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी वह यूक्रेन को नहीं झुका पाया है। यह युद्ध रूस के लिए कोड में खाज बन गया है। खुद पुतिन भी भारी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव का सामना कर रहे हैं। वह इस युद्ध से अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन यह युद्ध तभी रुक सकता है जब अमेरिका ऐसा चाहेगा। इसलिए मास्को का वाशिंगटन के करीब जाना जरूरी और मजबूरी दोनों बन गया है। पुतिन के लिए चीन के साथ छोटे भाई की भूमिका निभाना मुश्किल हो जाएगा।
अगर अमेरिका रूस को एक बेहतर सौदा ऑफर करता है। रूस को चीन की जरूरत आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अधिक पड़ी है। चीन ने भी यूक्रेन युद्ध में फटाक से रूस का समर्थन किया है। इसकी वजह यही थी कि बीजिंग रूस के जरिए अपने प्रभाव में विस्तार कर रहा था और अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा था। अब अगर अमेरिका रूस से अपने संबंध सुधारता है तो चीन अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी को धीरे धीरे खो सकता है। चीन जो यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब ट्रंप की रणनीति ने उसे हाशिए पर ला दिया है। मतलब इस युद्ध को रुकवाने में चीन की कोई पूछ नहीं रही है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को एक स्वतंत्र देश की तरफ मान्यता देने की ओर इशारा किया है। यह चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वह ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। अगर अमेरिका रूस के साथ बेहतर संबंध बना लेता है तो वह चीन पर और अधिक दबाव बना सकता है, जिससे ताइवान के प्रति उसकी आक्रामक नीति पर रोक लग सकती है। अब सवाल है कि इससे भारत के क्यों खुश होने की जरूरत है। दरअसल भारत के लिए यह रणनीतिक बदलाव कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है। एक और जहां चीन की स्थिति कमजोर होगी, वहीं अमेरिका और रूस के समीकरण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत पहले से ही रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है। अगर अमेरिका रूस के करीब आता है तो चीन के शक्ति संतुलन में गिरावट आएगी। उसके पास ले देकर फंटर और कंगाल पाकिस्तान बचेगा, जिससे भारत को कूटनीतिक फायदा मिलेगा। यानी ट्रंप ने जो खेला शुरू किया है उससे आने वाले वक्त में बड़े घमासान देखने पड़ सकते हैं, जहां नए दोस्त और नए दुश्मन तैयार हो जाएंगे। पर असुर शक्तियों को नष्ट करने के लिए ट्रंप का यह प्रयास बेहद अच्छा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।